लोग हिप्नोसिस के थ्रू भी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, जिसमें ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाना मतलब डीप रिलैक्सेशन, ध्यान में जाना एक तरीके से, जिसके बाद आप अपने आप को भी ये परमिशन देते हैं कि मुझे अपने उस जीवन का वो दर्द देखना है या वो परेशानी देखनी है जिसकी वजह से मैं अपने प्रेजेंट लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा या कर रही हूँ। दीपा, आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, पर्टिकुलर जिस पास्ट लाइफ की वजह से मेरा नज़रिया लाइफ को देखने का भी बदला। पास्ट लाइफ में ये नहीं होता कि स्टोरी क्या है, पास्ट लाइफ में ये होता है कि कौन सा इमोशन है जो आप आज तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल पास्ट लाइफ देख पाए या एक पास्ट लाइफ देख पाए? मल्टीपल भी देखी है मैंने, और वी एक्सपीरियंस डिफरेंट पास्ट लाइफ्स। क्या हम हमारे करियर को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उस थेरेपी के थ्रू? दिस कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है, बट यही हो ये जरूरी नहीं, ये रीजन है। जरूरी नहीं। हाँ, आपके क्लाइंट को आप कितनी पास्ट लाइफ दिखा पाए हो या कितने पास्ट लाइफ तक गए हो? काफ़ी, अब तो खुद नंबर याद नहीं है। वही पास्ट लाइफ तब करानी होती है कि जब आपको लगता है ये इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं 7 डायमेंशन। अच्छा, मतलब हर डायमेंशन में हम जी रहे होते हैं, नजरिया होता है। दीपा, आपकी लाइफ में अब तक का सबसे शॉकिंग केस कैसा रहा, कौन सा रहा है? हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। और आज हमारे साथ है दीपा रामचंदानी, फाउंडर ऑफ दी सुखम काउंसलिंग। दीपा रामचंदानी एक इमोशनल साइकोलॉजिस्ट है, करियर काउंसलर है, टैरो कार्ड रीडर है और पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपा आपका आज की हमारी इस पंचायत में। थैंक यू सो मच प्रियंका, आई एम सो एक्साइटेड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमारी लाइफ में काफ़ी बेटरमेंट भी आ सकता है, और आपसे मिलके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल दीपा, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ के बारे किस्सों पे। बहुत से लोग अनजान है, बहुत से लोग जानते भी है, बहुत से लोग अनजान है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पीएलआर को अच्छे से समझा सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो दीपा, आपने पहली बार पीएलआर के बारे में सुना, पास्ट लाइफ के बारे में सुना, तो आपका कैसे इंटरेस्ट आया, कैसे आप ये पीएलआर के इसमें फील्ड में आए? सो पास्ट लाइफ के बारे में ऐसे पता चला जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी। उस टाइम पे हमारी सीनियर, मेरी मेंटोर हैं डॉक्टर कविता भार्गव, मैं उनके पास गई एक्सपीरियंस करने कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बिकॉज इवन मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड नहीं था। ओके। तो एंड थेरेपी लेने के टाइम पे, थेरेपी के बाद काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हुई, नज़रिया बदला, मेरे खुद के करियर में काफ़ी ग्रोथ हुई। सो फर्स्ट तो मैं हमेशा अपने मेंटोर के लिए हमेशा ही बोलती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। तो इस पॉडकास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया। सेकेंडली, जब मैंने पास्ट लाइफ देखी और जब मैं साइकोलॉजी पढ़ी रही थी, मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक हॉस्पिटल से, तो मुझे समझ में आया कि दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, तो मैं अपने करियर में क्यों नहीं ही इसको ऐड करूँ। फिर मैंने सीखा, उसके बाद अभी भी हम डेली सीख रहे हैं, डेली हम इस प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे समझ आया कि ये हेल्पफुल है। दीपा, आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, तो हाँ आप बताना चाहेंगे इस बारे में थोड़ा? हाँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग काफ़ी पास्ट लाइफ्स देखते हैं, हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसमें भी। पर्टिकुलर जिस पास्ट लाइफ की वजह से मेरा नज़रिया लाइफ को देखने का भी बदला। पास्ट लाइफ में ये नहीं होता कि स्टोरी क्या है, पास्ट लाइफ में ये होता है कि कौन सा इमोशन है जो आप आज तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस पास्ट लाइफ में काफ़ी सैडनेस थी, अच्छा, काफ़ी डिसऑनेस्टी थी। जो डिसऑनेस्टी का इमोशन, सैडनेस का इमोशन प्रेजेंट लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहा था, तो नज़रिया बदल गया था। तो लेकिन जैसे ही वो इमोशन, लाइफ लेसन समझ आया, प्रेजेंट लाइफ को देखने का नज़रिया बदला। ओके, तो आपकी काफी हेल्प हुई अपनी पास्ट लाइफ में जाने से? डेफिनेटली, काफ़ी। तो आप मल्टीपल पास्ट लाइफ देख पाए या एक पास्ट लाइफ देख पाए? मल्टीपल भी देखी है मैंने, और आज भी जैसे हम लोग सेशंस करते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं हमारे, तो कई बार हम लोगों के सेशंस में वी एक्सपीरियंस डिफरेंट पास्ट लाइफ्स। दीपा, पीएलआर सेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पीएलआर होता है?
पास्ट लाइफ बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कूल्स में कराई जाती है। जैसे पास्ट लाइफ हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी होती है, जिसमें ट्रांस में ले जाते हैं, हिप्नोसिस में। जैसे एक तरीके का डीप मेडिटेशन होता है। हाँ, आपने सुना होगा पहले जो ऋषि मुनि थे इतने गहरे ध्यान करते थे कि वो उसमें ही अपना पूर्व जन्म देख लेते थे। अच्छा, तो वन ऑफ द वे तो वो हो ही गया। हम लोग हिप्नोसिस के थ्रू भी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, जिसमें ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाना मतलब डीप रिलैक्सेशन, ध्यान में जाना एक तरीके से, जिसके बाद आप अपने आप को भी ये परमिशन देते हैं कि मुझे अपने उस जीवन का वो दर्द देखना है या वो परेशानी देखनी है जिसकी वजह से मैं अपने प्रेजेंट लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा या कर रही हूँ। एक तरीका आकाशिक होता है। आकाशिक हीलिंग के थ्रू भी लोग अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं। उसमें भी हल्का नहीं, उसमें और गहरा ध्यान भी होता है। जिसको हम 7 डायमेंशन में जाके अपनी इश्यूज देखना कहते हैं। उसके बाद एक होता है कि आपने खुद देखा, एक होता है किसी ने आपको गाइड किया। तो जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स भी बता देते हैं कि आपकी पूर्व जन्म की वजह से ये चीज हो रही है। टैरो के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, लेकिन खुद नहीं देख सकते, उसमें आपको हेल्प चाहिए। हाँ, टैरो में हम गाइड कर सकते हैं कि ये इमोशन पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, टैरो में भी स्प्रेड होते हैं। बट जब आप खुद देख रहे हो, उसके लिए आप ट्रांस में जा रहे हैं, गहरे ध्यान में जा रहे हैं, चाहे फिर वो आकाशिक हो, चाहे वो हिप्नोथेरेपी हो या कोई और मेडिटेशन स्कूल हो। और अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो टैरो में स्प्रेड होते हैं, पास्ट लाइफ स्प्रेड बोलते हैं उन्हें। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बताते तो हैं, बाकी उस फील्ड में और क्या होता है वो एक एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा। ये कुछ तरीके हैं जो अभी मुझे पता है। जो PLR होता है वो सभी लोगों के लिए होता है या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही हमें PLR कराना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल क्या हो रहा है ना कि लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कर लिया, मैंने पूजा कर ली, दान कर लिया, काउंसलिंग करा ली, लेकिन एक पैटर्न या एक प्रॉब्लम कंप्लीट ही नहीं हो रही, तब आती है पास्ट लाइफ की बारी। हर चीज़ में पास्ट लाइफ नहीं कराते। ऐसे ही आप अपनी लाइफ, जैसे हम कहते हैं अंतर मन पे काम करते हैं हम पास्ट लाइफ के थ्रू, ऐसे ही अपनी अंतर मन की वो फाइल ओपन करना हेल्दी नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हम उसी रास्ते जाएंगे जिसकी ज़रूरत है। कुछ रास्ते ऐसे ही नहीं जाना सही होता है। उसी तरह से हर किसी के लिए पास्ट लाइफ प्रियंका सही नहीं होती। जहाँ आपने सब कुछ कर लिया, जहाँ आपको लगता है कि आपने इनर चाइल्ड वर्क होता है एक, जिसमें हम अनहील्ड इमोशंस पे काम करते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम की वजह से ही बनता है। जैसे कोई कहे कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, वो एक उसका बिलीफ सिस्टम है, उसके थ्रू हमने काम कर लिया, वो उसका इनर चाइल्ड वर्क हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं जा रही, तब पास्ट लाइफ की बारी आती है। ऐसे ही पास्ट लाइफ नहीं करानी चाहिए। तो दीपा, आपने किस तरीके के PLR केसेस किए हैं? वैसे जो केसेस हमारे पास आते हैं, जब भी आते हैं, मेरा ये मानना है कि ये डिसाइडेड होते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि कब किससे कहाँ मिलना है, ये ऑलरेडी हमारे ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है, डिसाइडेड है। तो हम सब थेरेपिस्ट के पास या हम सब जो भी इस फील्ड के लोग हैं, उनके पास जब भी कोई सेशन आता है, कहीं ना कहीं वो इमोशन आइदर उन्होंने भी कभी समझा होता है या कभी ना कभी उनकी लाइफ में उनको उस चीज़ की हो सकता है अवेयरनेस हो या नहीं हो। जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं आज तक, ज़्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनके इश्यूज यही होते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उनकी सैडनेस नहीं जा रही। अब रीज़न ये हो सकता है कि जो उनका उस पूर्व जन्म है उसमें उन्होंने अपनों को जाते हुए देखा। अच्छा, कुछ रीजंस ऐसे थे, कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे, कुछ के रिलेशनशिप में उन्होंने धोखा ही देखा। एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था जहाँ पर वो जो मेरा क्लाइंट था उसने मुझसे कहा कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता जिस लेवल का मैंने किया है। पहले तो ऑब्वियसली उसके इनर चाइल्ड वर्क हुए कि ये उसका नज़रिया हो सकता है, लेकिन इतना सॉर्टेड इंसान होने के बाद भी उसने जो अपना लाइफ पैटर्न मुझे बताया, कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ ये इसका नज़रिया है। फिर जब हमने पास्ट लाइफ देखी, आप मानेंगे नहीं, वो एक क्वीन थी किसी जन्म में, एंड उनके साथ ये हुआ था कि वो बहुत परेशान हो जाती थी कि हर कोई मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं है। अच्छा, तो इस जन्म में उसे सबने स्पेस दी। तो उसके बाद जब उसका ये नज़रिया बदला कि ये तो मैंने ही मांगा था आखिरी वक्त तक,
क्या होता है पास्ट लाइफ में ज्यादातर डाइंग थॉट, ओके आखिरी जो थॉट है उसका बहुत रोल होता है, क्योंकि जैसा विचार आखिरी बार होगा, जो एक तरीके से जो आखिरी इच्छा होगी, वैसा इमोशन आप महसूस करोगे। तो जब आप नया जन्म लोगे आप उसी विचार और उसी इमोशन के साथ लोगे। इस वजह से कि मुझे स्पेस चाहिए, कोई देता ही नहीं है स्पेस। हाँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए बोल के वो शांत हुई उससे पहले वाले जन्म में। तो इस जन्म में उन्हें सब स्पेस दे रहे थे, सब उनके लिए करते तो थे। फिर उनका नजरिया बदला तो उनके रिश्तों में एक बदलाव आया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कैसे आते हैं, तो अब हम पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ज्यादातर इमोशनल इश्यूज आते हैं। मतलब जिनको होता है ना, जैसे किसी को बॉडी एक होता है वैसे इश्यूज भी आते हैं लोगों के पास। नहीं, मेरे साथ जो मैंने नोटिस किया है ज्यादातर इमोशनल चीजों के इश्यूज आते हैं। गुस्सा बार बार आ जाता है, या दुख ज्यादा होता है, इन इश्यूज का ज्यादातर मैंने नोटिस किया। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं, चाहे वो रिश्ते के हों, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम हो, चाहे उनके करियर में हो। करियर इमोशनल ज्यादा आते हैं। करियर से आपको दीपा मुझे बताइए कि जैसे जब हम PLR करते हैं सेशन के थ्रू, क्या हम हमारे करियर को भी स्ट्रांग बना सकते हैं उस थेरेपी के थ्रू? जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही है, करियर ग्रोथ ही नहीं हो रहा 100% देने के बाद में भी, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? हो सकता है। अगेन मैं इस बात को जो भी आपके देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को पकड़ के ना कहें कि हमें पास्ट लाइफ ही करानी है। दिस कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है, बट यही हो ये जरूरी नहीं, ये रीजन जरूरी नहीं। हाँ, क्योंकि कई बार हो सकता है हमारा नजरिया उस चीज को देखने का गलत हो, हम अपने उस सब्जेक्ट पे अपडेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैं करियर काउंसलर भी हूँ, हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पास्ट लाइफ है, कहाँ करियर स्किल्स है। कई बार हम एक ऐसे करियर में होते हैं जो हमारा मेन करियर नहीं होता, हमें अपना एप्टीट्यूड पता हो तो उस करियर में जाए। लेकिन उसके बाद भी जो आपका सवाल है कि अगर उसको एप्टीट्यूड भी पता है, वो उसके पास स्किल्स भी हैं, ट्रेड्स भी हैं, अपडेट भी किया है उसने, बट फिर भी नहीं पहुंच रहा, तो डेफिनेटली देन देयर मस्ट बी वन पास्ट लाइफ और मैनी। इट डिपेंड्स। कई बार 2-3 होती हैं। वो भी हमें थेरेपी में पता चलता है, वो भी पता चलता है कि कितनी मतलब इस इशू के लिए कितने सेशंस लगेंगे। तो उसके थ्रू हम उस पे काम कर सकते हैं। आपने जब कोई PLR सेशन किया तो आपके क्लाइंट को आप कितनी पास्ट लाइफ दिखा पाए हो, या कितने पास्ट लाइफ तक गए हो? काफी, अब तो खुद नंबर याद नहीं है, फिर भी एक रैंडम नंबर नियर बाई जो हो सकता है वो, मतलब देयर इज नो नंबर, क्योंकि कभी मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन काफी, बहुत ज्यादा बोलूंगी मैं। और अभी तो और काम करना है, तो जितना मतलब जितना हमारे थ्रू, क्योंकि ये हम नहीं करते, हमारे थ्रू होता है। मेरे सीनियर्स हमेशा ये कहते हो, मैं खुद भी, जो भी मेरे मेंटोर हैं, मैं खुद भी बात मानती हूँ। तो नंबर तो कैसे बताऊँ कि जैसे मैं पास्ट लाइफ में गई हूँ तो मैं अपनी कितनी पास्ट लाइफ में जा सकती हूँ? वो तो जितनी जरूरत है। अगेन जाने को तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं जाए ना। वो मेन चीज है। वही पास्ट लाइफ तब करानी होती है कि जब आपको लगता है ये इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है। और पर्टिकुलर इशू की जितनी लाइफ है, जैसे किसी लाइफ में पांच लाइफ से वो हील हो सकता है, लेकिन अगर हम मेन में चले जाएंगे तो हमें उन 4 को देखने की हो सकता है जरूरत ना पड़े हो। और जैसे हमने करियर की बात की, हो सकता है उसने करियर में किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, इसीलिए उसे आज वो तकलीफ हो रही है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मैं तो करियर में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, सक्सेस मिली ही नहीं। तो उस इमोशन को लेके जब वो जा रहे हैं, तो इसीलिए भी उनका वो नजरिया हो। तो उसमें अब कितनी लाइफ आती है उस इंसान की, वो थेरेपी में पता चलता है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है, क्योंकि ये बीज होता है। जैसे हम इसे बोलते हैं, जैसे बीज क्यों बोलते हैं, जैसे बिट्रियल का बीज है। तो आज एक ने बिट्रियल दूसरे को दिया, तो वही what comes around goes around, है ना। वही एक्चुअली में ये फैक्ट है, ये सच है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमने किसी को गिफ्ट किया, तो वही गिफ्ट हमारे पास वापस आ रहा है। कर्मा जिसे हम बोलते हैं। एग्जैक्टली, वो होता है। हाँ। और हमारे लिए कई बार ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि हमको किसी पे गुस्सा आ भी रहा है, तो हम सोचते हैं ठीक है, दिस इज कर्मा। फिर हम फॉरगिवनेस प्रेयर सिखाते हैं। अच्छा, थेरेपी पास्ट लाइफ में भी सिखाते हैं। ओके। तो दीपा, आप जैसे कह रहे हो कि पास्ट लाइफ नहीं, ऐसे हर किसी को नहीं करवानी चाहिए। नहीं। तो पास्ट लाइफ की मेमोरी कितनी रियल होती है और वो कितना इम्पैक्ट डालती है जब पास्ट लाइफ से वापस आ जाते हैं, हम अपना देख करके वापस आते हैं? हाँ,
तो ये भी बहुत हुआ है कि कई लोग कहते हैं कि अगर हम उधर ही अटक गए, पहली बात आप कहीं जा ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ। आप तो ध्यान के थ्रू, जैसे आपने टीवी चलाई, आपने उसमें एक चैनल चलाया, उसी तरीके से आप अपने अंतर मन में गए, क्योंकि ध्यान में आप अंतर मन में जाते हो, गहरे ध्यान में, ट्रांस में के थ्रू आपने कुछ कुछ देखा जो जितना इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड, सिर्फ वही इमेजेस आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसा अच्छा। नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ दिख रही है जैसे प्रोग्राम्स में दिखती है, कि वैसा नहीं होता है। हाँ। जो आपके प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट करिए, चाहे आप आकाशिक के थ्रू करो, चाहे आप हिप्नोसिस में के थ्रू करो, चाहे किसी और साइंस के थ्रू करो, जब आप खुद देख रहे हैं जहाँ जहाँ वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने प्रियंका को कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे इम्पैक्ट कर गया, और मैंने किसी लाइफ में वो देखा। अच्छा। तो मैं हर चीज, हर जर्नी प्रियंका के साथ नहीं देखूंगी। जहाँ जहाँ हाँ। मेरा और उसके बीच में वो कनेक्शन बना, वो प्रॉब्लम बनी, वो लाइफ चीजें में ही दिखाई देगा। सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। प्लस आखिरी में हाँ। कॉर्ड्स कट करना, आकाशिक में कॉर्ड्स हटाते हैं। आकाशिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं 7 डायमेंशन। अच्छा। मतलब हर डायमेंशन में हम जी रहे होते, नजरिया होता है। तो जैसे फर्स्ट डायमेंशन में हम नॉर्मल चीजें देखते हैं, 7th जब हमारा खुद का ऑलमोस्ट सब अचीव हो गया तो 7 डायमेंशन हम देख पाते हैं, जो लोग देख पाते हैं, ज्यादातर ऐसा बोला जाता है। एंड आकाशिक ट्रेनर्स भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, नो डाउट। जब आप 7 डायमेंशन में जाके पास्ट लाइफ देखते हैं तो ज़्यादातर उनका जो प्रोसेस होता है, हर आकाशिक रीडर का अलग होता है। ज़्यादातर वो उस पास्ट लाइफ को कट करने का बोलते हैं, उस इमोशन को कट करने का बोलते हैं, कॉर्ड्स कट के लिए बोला जाता है। और लाइफ लेसन तो वो भी बताते हैं, विजडम मैसेज, वही नजरिया। सारी कहानी नजरिए की है। अगर नजरिया बदल देंगे तो शायद हमें थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम सब इंसान आज के ज़माने में ना थोड़े से और जिद्दी हो गए हैं, डिटरमाइंड हो गए हैं कि नहीं, चीज़ें मुझे ऐसे ही करनी है। तो कभी कभी वो नज़रिया हमारे लिए बेटर होता है जी, कभी कभी वो हमारे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। बहुत से लोग एक लाइन बोलते हैं, मैं तो सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। हाँ, ये बिलीफ सिस्टम होता है। ये बिलीफ सिस्टम है। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, आपके भी सराउंडिंग में कोई भी बोल देता होगा ये बात, तो यार मैं ही सबके लिए करती हूँ, कोई नहीं करता। तो इसका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है इन चीजों का? सी प्रियंका, अगेन होने को हो सकता है, नहीं होने को नहीं हो सकता। आपके पास आया कोई ऐसा केस? हाँ, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि जिन्हें स्पेस चाहिए थी, हाँ, तो फिर उनका नजरिया बदला और रिश्ते भी उनके चेंज हुए। आपने मुझे एक लाइन बोली कि मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता। फर्स्ट थिंग, परेशान होके तो शायद मैंने भी कभी बोल दिया होगा, नॉट अ बिग थिंग। अब अगर इस बात में, इसका आप जो पूछ रहे हो उसका सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ। इस लाइन में अगर बहुत गुस्सा या बहुत दुख है, इंटेंस इमोशन है, हाँ, तो डेफिनेटली ये तो या तो बचपन के या किसी भी उम्र के एक बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस से आया कि वो हमारे दिमाग में बैठ गया है। कहते हैं ना, दिमाग में बात बैठ गई, वो दर्द बैठ गया, और वो ठीक करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो फिर पास्ट लाइफ होगी। हम ये बोलते हैं पहली बार कब ये महसूस हुआ था, उससे पता चल जाता है। चाहे हम वो कार्ड्स में देखें, चाहे अगेन ट्रांस में देखें, तो बोलने के साथ साथ वो कैसे बोला गया है, अच्छा, उससे पता लगता है बहुत ज्यादा। उस बाद में कितनी गहराई है, कितना दर्द है, कितना गुस्सा है। हम तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम उन इमोशंस को ही तो देख रहे हैं। तो उससे हमें समझ आ जाता है कि अगर ये बहुत ज्यादा गहरा है उस इंसान के मन में, तो फिर ये कहीं से तो आया है। दीपा, आपकी लाइफ में अब तक का सबसे शॉकिंग केस कैसा रहा, कौन सा रहा है? शॉकिंग तो क्या, बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसी स्टोरीज नहीं होती प्रियंका, वो हमेशा कुछ और ही निकलती। जैसे एग्जांपल देके बताइए। जैसे अगर कोई देख रहा है कि मुझे अभी एक डरावनी चीज़ दिखाई दी, लेकिन जब उसको बोलते हैं कि क्या ये डरावनी चीज़ आपको दिखाई दी, या आपसे छोटा है, जैसे एक प्रियंका है, हाँ, और एक है प्रियंका से जो वो प्रियंका जिसको ये डरावना लग रहा है। अच्छा। तो हो सकता है वो 10 साल की प्रियंका हो जिसने कार्टून देखा है और वो अब उसको डरावना लग रहा है। तो कई बार
कई बार क्या, हमेशा प्रियंका जब भी मैंने सेशंस लिए हैं, चाहे वो इनर चाइल्ड हो चाहे पास्ट लाइफ हो, कई बार हम जैसा समझ रहे होते हैं स्टोरी वैसी होती नहीं है। तो इसीलिए वो कभी भी ऐसा नहीं है कि सरप्राइजिंग नहीं हुई है, वो हमेशा डिफरेंट ही होती है। सबसे पहली बात प्रियंका, जब हम लोग ये सीखते हैं सेशंस लेना या थेरेपीज, जब टैरो में भी हम कार्ड्स देखते हैं तो एक चीज होती है कि शॉकिंग वर्ड नहीं होता। अच्छा, बहुत ज्यादा सरेंडर होते हैं और हमें पता होता है कुछ ऐसा ही पता चलेगा जो हमारे एज ह्यूमन बीइंग लिमिटेशन से अलग है। हमारा नजरिया बहुत छोटा है। अच्छा, ऊपर वाला जिस तरीके से चीजों को बनाता है और सेट करता है ना, वो टचवुड अमेजिंग भी होता है और हमेशा वैलिड भी होता है। तो इतना काम करके मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन वो है जो आपको पता नहीं। जैसे? हाँ, जैसे की बात में मैं आपको बिना ये बताया कि ये किसके साथ हुआ, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बता सकती हूँ जहाँ पर एक इंसान जब मेरे पास आया था, उसको यही था, जैसे मैंने ज्यादातर ये देखा है कि उसको रिश्तों में बहुत तकलीफ थी। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि जो लोग आते हैं वो कई बार सच में तकलीफ में होते हैं और कभी कभी उन्हें लग रहा होता है वो तकलीफ में। अच्छा, तो जो सच में तकलीफ में होते हैं उनके ये जरूर है, हमें लगता है कभी इतना अच्छा इंसान है, ये इतना तकलीफ में है, तो शॉकिंग वो पहले लगता था, अब तो मुझे समझ में आने लग गया है कि ये सब हमारे ही एक्शंस हैं, हमारे ही बीज हैं जी, उसी हिसाब से फल मिल रहे हैं हमें। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका यही था कि उनके घर में से भी उनको कभी कोई वो वाला रेस्पेक्ट नहीं मिला। उनके फैमिली में भी कई लोग नहीं थे, वो काफी अकेले थे। तो उन्होंने जब सेशन किया, उस सेशन में उनको बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि उन्होंने किसी के साथ क्या कर लिया था। वो जैसे उन्होंने अपने ही बेटे को किसी जन्म में जेल में बंद कर दिया था और बहुत ही ज्यादा वो उसमें नेगेटिव थे। तो बट उनके अपने रीजंस थे और उस समय करने के क्योंकि उन्हें सिखाया ही गया था। अच्छा, धीरे धीरे जब उन्होंने आखिरी उस लाइफ का स्टोरी देखा तो उन्हें ये पता चला कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था साम्राज्य के लिए। अच्छा, तो वो फिर उन्हें ये बताया गया कि ये तो जीवन ही खत्म हो गया। जो मेन चीज जो आप मुझसे पूछ रहे थे उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें बार बार ये बताना होता है कि वो जीवन खत्म हो चुका है, वो तो है ही नहीं ना जी, सिर्फ लर्निंग है ना। बात ये नहीं कि आपकी स्टोरी में पेन है या नहीं है, बात ये है कि आपने अगर जो किया वो आपके लिए सही नहीं था या उसको देखने का नजरिया जो आपके लिए सही नहीं था। जब आप वो समझ जाते हो तो होती है एक्चुअल पास्ट लाइफ। स्टोरी देखना पास्ट लाइफ नहीं होती। और यही मैं बताना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि स्टोरी देखनी है, ये मैंने क्या किया, पहले मैं क्या थी, वो सब में मत जाइए। ये सब जो चल रहा है ये फिर एक गलत है कुछ भी बोलना कि कई लोग अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो ये अनहेल्दी तरीका है। मेरा यहाँ आने का मेन मकसद यही था इस पॉडकास्ट के थ्रू, अगर आपके इमोशंस आपको दर्द दे रहे हैं और आप सब कुछ कर चुके हो तो कहीं किसी पूर्व जन्म में आपने कोई आखिरी टाइम ये सोचा या आपकी कोई आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई या आपके नजरिया उस लाइफ में कुछ ऐसा रह गया जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आप सेशंस लीजिए। नहीं तो जरूरत नहीं होती, हर किसी को जरूरत नहीं होती। जब तकलीफ ज्यादा हो तब होती है। PLR से किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होती है? जैसे कोई फोबिया हुआ या फिर किसी तरीके का कोई डर हुआ या फिर कोई इमोशनल इशू हुआ? सी PLR से काफ़ी इश्यूज सॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे पास्ट लाइफ से फियर भी, कई बार ड्राइविंग भी। सो प्रियंका, एक हुआ था केस हमारे पास आया था जिसमें ना ड्राइविंग को लेके उसको बहुत एंग्शियस फील होता था। उसको ड्राइविंग आती है, हाँ ठीक है, एंड ड्राइविंग आने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि ड्राइव करते करते वो एंग्शियस फील करती थी, घबरा जाती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन पहले तो मैंने उसके इनर चाइल्ड पे वर्क किया कि किसी एज में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, टीवी में कुछ देख लिया होगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला डायरेक्ट पास्ट लाइफ नहीं, मेरे को उस ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चलो उठ के पास्ट लाइफ ही देखेंगे जी। अगेन जब सेशन होता है तो ना हमारे क्लाइंट के ना हमारे हाथ में होता है उस टाइम की
नहीं नहीं, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। अच्छा। हाथ में ऐसे होता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट ऐसे बोलने होते हैं जिससे हम प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ में एक बाउंड्री बना के रखें। ओके। जब कुछ नहीं हो रहा होता है इनर चाइल्ड वर्क से भी, तब हमारा स्टेटमेंट जो आता है कि पहली बार कब हुआ था, तो जब पहली बार बोलते हैं उससे ही पता चल जाता है, क्योंकि अंतर मन के लिए पहली बार का ये तो मतलब है नहीं कि इस जन्म में या किसी और जन्म में। तो वो जिस जन्म में गई, उस जन्म में उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई थी और इस वजह से वो घबरा गई थी। एक्सीडेंट जब होता है इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो घबरा गई थी, उन्हें जहाँ पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाई, वो भी एक अलग उनका इशू हो गया था। अच्छा। तो उनके 2 इश्यूज चल रहे थे। वो इमोशन वो अब तक कैरी कर रहे थे। हम सेल्स में जब अपनी फैमिली की बीमारियां कैरी करते हैं, तो क्या हमने जो इससे पहले जन्म देखा, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, वो भी तो कर रहे होंगे। कहते हैं ना संस्कार कौन, जन्मों के संस्कार होते हैं, ये वही तो बात होती है जो पास्ट लाइफ होती है। और अंतर मन हमेशा ओपन ही रहता है। अभी भी हमारा अंतर मन भी सुन रहा है, लेकिन अंतर मन में कौन सी चीज गहरी तक जाएगी वो तब होता है जैसे वो ट्रांस में थे, तो जब हमने उन्हें बताया वो जन्म खत्म हो गया। अच्छा। वो सफरिंग खत्म हो गई, वो दर्द खत्म हो चुका है, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो दर्द, वो जन्म खत्म हो चुका है, उसमें क्या लाइफ लेसन था, उसमें क्या समझना था, उसके हिसाब से वो चीज आगे नहीं आती, इसीलिए बदलाव आता है। कि हम उस टाइम क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं अंतर मन को। और जैसे मेडिटेशन में सोने से पहले बोला जाता है अफर्मेशन, पॉजिटिव सुनो, अच्छी बातें करो, सबको माफ करके सो, ताकि आपका अंतर मन में जो उसके लिए पिक्चर बनेगी, जो 6,000 स्ट्रॉन्ग होती है, वो फिर आपको नेक्स्ट डे उसी तरीके से वर्क करेगी। अंतर मन हमारा, इनफैक्ट हमारे मेंटोर्स भी एग्जाम्पल देते थे कि ये जो लोग भी ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस होती है कि जैसे कोई टीनेजर नहीं, या कोई इस एज का इंसान, किसी भी एज का इंसान ड्रिंक करके घर आता है और देखता है कि 2 जने लड़ रहे हैं और वो सोचता है रिश्ता ऐसा ही है। अच्छा। तो कच्चा दिमाग में बैठ गया रिश्ता ऐसे है, तो ये अनहेल्दी प्रैक्टिस है। पहली बात कि आप ये जो ड्रग्स और ये सब, ये अनहेल्दी प्रैक्टिस है। इस अनहेल्दी प्रैक्टिस में भी अंतर मन ज्यादा जागृत होता है। अच्छा। इसीलिए मना करते हैं कि ये सब ना लें तो ज्यादा अच्छा है। अब आप उसी को हेल्दी प्रैक्टिस कैसे बना सकते हैं? आप ध्यान करें, उसमें आप पॉजिटिव बोलें। आप ध्यान नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले आप बार बार पॉजिटिव चीजें सोच के लिख के सो जाएं, सुन के सोएं, सुबह उठ के वही करें। उससे भी आपके अंतर मन में अच्छा बदलाव आएगा। रही बात जो इस कहानी के साथ कनेक्टेड बात है, उसमें भी यही हुआ था कि जब वो ट्रांस में थी तब उसका अंतर मन ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा था रियलिटी को। तो जब उसे बताया गया कि वो लाइफ खत्म हो गई, उसका वो डर खत्म हो गया, उसने खुद एक नई कार खरीदी, वो हाईवे में ले गई और उसने मुझे कॉल करके बोला आई एम सो थैंकफुल। अच्छा, ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, सो इन दैट वे शी गॉट हील्ड फ्रॉम दैट इश्यू। ओके। तो वो बेस्ट पार्ट था। दीपक, कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, हम जिससे मिले हैं उसके साथ हमारा कोई तो कनेक्शन है। अच्छा, है ना। वो अगर हेल्दी होता है, हाँ, तो वो हम उसको सोल सपोर्टर बोल देते हैं। अच्छा। वो अनहेल्दी होता है तो हम उसको कार्मिक बोलते हैं, पेनफुल कार्मिक इशू बोल देते हैं। अच्छा। हमारे आसपास हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, सब डिसाइडेड है। अच्छा। हम डिसाइड करके आए हमें इस घर में जन्म लेना है। पहले ऐसे बोला जाता था, हमें नहीं पता हो, लेकिन नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं, हमें पता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हमारे को एक्सपीरियंस होंगे इमोशंस। तो जो आपको अनहेल्दी इमोशंस एक्सपीरियंस करा रहे हैं वहाँ पर पेनफुल कर्मा है, जहाँ आप हेल्दी इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे आपका पॉजिटिव कर्मा है। अब ये कार्मिक वर्ड, लोग डरते हैं इससे जी, पर डरने की बात हमेशा नहीं है। अच्छा। कर्मा होता क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या होता है प्रियंका? जो हमने पास्ट लाइफ में जैसे हमने चीजें की है, दैट इज कंबाइंडली वो कर्मा बन के हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, तो कर्मा इज एक्शन एंड उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन। पास्ट क्या, हम प्रेजेंट में बहुत कुछ ऐसा करते हैं अनजाने में भी, हाँ, जो कई बार गड़बड़ हो जाता है और कई बार सही भी हो जाता है ना। हाँ। लेकिन उसको देख के हमारा विचार क्या होता है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आज मैंने प्रियंका को बोला थैंक यू, मेरे को आपका ना ये सेशन बहुत अच्छा लगा, अच्छा, प्रियंका को बहुत ग्रेटफुल फील हुआ कि या तो फिर
पॉजिटिव कर्मा बन गया, है ना। हाँ। और अगर हम लोग इस बात को नेगेटिवली ले गए तो फिर उससे नेगेटिव कर्मा बन गया। ओके। अब डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना गहरा ले लिया। तो हाँ। जितना गहरा लिया है उतना स्ट्रॉन्ग कर्मा बन जाता है। इसलिए कहते हैं कर्मा में क्यों पढ़ना, छोड़ो माफ करो, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम वैसे ही देखते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं और उसको खींच के ले जाएंगे अगर अंतर मन में, हाँ। तो फिर वहाँ कर्मा बन गया, तो वहाँ वो नेगेटिव कर्मा। इन जनरल बोलते हैं ना, इधर से सुन के इधर से निकाल दो। एग्जैक्टली, वही। बट इट इज नॉट इजी। हाँ, आसान नहीं होता, आसान तो नहीं और है। वही हमारी जरूरत होती है। तो जैसे कई बार ऐसे होता है कि ऐसा बोला जाता है कि आप जिस घर में जन्म लेते हो, हाँ। उनके साथ भी आपका कर्मा होता है। ऐसे कहीं अच्छा। सेशंस में देखा गया, इनफैक्ट मेरे भी सेशन में, हाँ हाँ। आप मुझसे स्टार्टिंग में भी पूछ रहे थे, मेरे भी सेशन में मैंने देखा है कि मेरे अपने घर के साथ कई ऐसे कर्मा बंधे हुए हैं कि कई ऐसा लेना देना बंधा हुआ है कि जो इमोशंस मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, हाँ। अलग क्यों है, सिबलिंग्स के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, अलग क्यों है। कई बार जिन्हें मैं जैसा देखती थी अपनी फैमिली में, अगर मैं किसी को पॉजिटिवली देखती थी तो उसके रीजंस क्या हैं। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नेगेटिवली देखा था और जब मैंने सेशन लिया था, हाँ। तो पता चला कि मैंने भी उनके साथ कुछ बहुत ही महान नेगेटिव चीजें की है। ओके। इनफैक्ट एक जना मेरी वजह से लाइट में बहुत लेट पहुंचा, लाइट में पहुंचना बहुत मुश्किल से उन्हें मुक्ति मिली। अच्छा। तो ये तभी मैंने आपको बोला, ये मेरे ही कर्म की वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया। उसी तरीके से हाँ। हम सब जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे ही सीड हैं। तो अपने बारे में तो हम खुल के बात कर ही सकते हैं, किसी और का नाम नहीं ले सकते। हाँ। तो जब हम सोचते हैं ना कि हमारा ये रिश्तेदार तो ऐसा है वैसा है, रिश्तेदारों पे जोक्स बनाते हैं, क्या पता आपने उनके साथ क्या किया है। जो मजाक आप आज कर रहे हैं, उनको आप एक नेगेटिव इमेज दे रहे हैं, पहले हमें नहीं आइडिया है कि हम खुद कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रहे हैं उनके साथ। जी, इसीलिए कर्मा बनता है। और इसीलिए प्रियंका मैं फॉरगिवनेस में बहुत बिलीव करने लग गई कि फॉरगिवनेस इंसान के साथ नहीं होती। जो आप कह रहे हो कर्मा कैसे क्लीन कर सकते हैं, कर्मा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दो चीज़ों से कर्मा कंप्लीटली हील होने के चांसेस हैं, फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जी। हम इंसान हैं, हम भगवान के उस स्टोरी को कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं समझ सकते, लेकिन जो दो तरीके मुझे समझ आते हैं, इवन जब सेशन लेने के बाद अगर आपका नज़रिया नहीं बदलता तो प्रॉब्लम वहीं रह जाती है। नज़रिया बदलने के लिए सबसे पहले आप अगर उस सोल से फॉरगिवनेस करते हैं, अच्छा, और सोल से फॉरगिवनेस करने से ज़्यादा भी आप अपने आप से फॉरगिवनेस करते हैं कि जिस तरीके से मैंने देखा समझा, मैंने अपने आप को उस वक्त इतना टाइम नहीं दिया, तो मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए फॉरगिव करता हूँ। उसके बाद आप सामने वाले के साथ फॉरगिवनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कर्मा हील हो। ओके, ये सबसे बड़ा तरीका है। और जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तभी भी इस विचार के साथ कि हमने भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया, गिल्ट में नहीं आकर। अच्छा, एक कंपैशन में आना और गिल्ट में आने में फ़र्क है। हाँ। कंपैशन में जब आप करते हैं तभी भी कर्मा हील होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये दो मेजर तरीके होते हैं। दीपा, आपने बोला कि हमारी फैमिली हम डिसाइड करते हैं कि हम किस फैमिली में जाएंगे लाइफ लेसन के लिए। तो ये तो हमारी लाइफ टाइम वाले रिलेशंस हो गए। कुछ हमारी जिंदगी में टेम्परेरी लोग आते हैं, हाँ, कुछ समय के लिए आए। कोई बंदा हमारे लिए साल भर ही हम उससे कनेक्टेड रहे, किसी से हम 10 साल रहे, तो ये किस सिचुएशन में होता है? उसके साथ भी हमारा कुछ कनेक्शन होता है। जैसे जिसके साथ हम 10 साल रहे, उसके साथ हमारी ज़रूरतें सिर्फ विचारों की नहीं, हमारे तरीकों की भी। जैसे एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, अच्छा, एक मरीज उसके पास बार बार आएगा ठीक होने के बावजूद भी, हाँ। वहाँ भी लेना देना है। अच्छा, और एक मरीज 2 बार आके तीसरी बार नहीं आएगा, वो भी तो एक लेना देना है। तो उसी हिसाब से कुछ लोग हमें कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा उतना ही लेना देना है, उतना ही कर्मा है। तो अगर कोई रिलेशन एक अच्छा चल रहा है और सडन वो खत्म हो गया, उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन खत्म होगा, दैट मीन्स हमारे उनसे जो कर्मा थे वो बैलेंस हो चुके। काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा, काफ़ी चांसेस हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव वे में ही हो। जी जी, कई बार हम बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग से मिलते नहीं है, और इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है प्रियंका। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कर्मा ही बोलें। अगेन फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जैसे आज आप
बहुत खुश रहते हो, तो आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों से मिलोगे जो बहुत खुश रहते हैं। और अगर आप सैड रहते हो या आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हाँ, ऐसा होता है ना हाँ, कि तुम खुद को कैसे देख रहे हो, जी, तो आपके आसपास वैसे ही लोग आते हैं। ये ज्यादा अगर होता है फ्रीक्वेंसी से, आप सैडनेस की फ्रीक्वेंसी में हो, आप गिल्ट की फ्रीक्वेंसी में हो, या आप जॉय की फ्रीक्वेंसी में हो, तो अच्छा, आप और आप खुद के साथ कैसे हो। इट्स नॉट अबाउट आप दूसरों को कैसे देख रहे हो। हाँ, लोग, कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, फिर हाँ, मेरे को क्यों लोग ऐसे बिहेव करने वाले ही ज्यादा हैं मेरे आसपास, क्योंकि वो खुद के साथ कैसे हैं। अच्छा, हमेशा सेल्फ के साथ जो कनेक्शन होता है, आपको वैसे लोग ज्यादा मिलते तो दीपा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, सेल्फ लव किस तरीके से अपने आप से रखें ताकि फिर वो हम दूसरों से भी वैसा ही हमको मिलने लगे। एग्जैक्टली अच्छा ठीक है, अगर आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है, बट आपने क्या किया कि आपने टाइम पे ना खाना खाया, अच्छा, ना अपना दिनचर्या पूरा किया, और आपने कहा नहीं मेरे को पहुंचना है, सब छोड़ के आप चले गए। कितना सेल्फ लव है इस बात में? ओ, मतलब कितना है, आप बताइए मुझे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सेल्फ लव हुआ। आप ये हाँ। तो आपने सिर्फ कर दिया कि मुझे पहुंचना है, अपने अपने पे तो ध्यान ही नहीं दिया ना। एग्जैक्टली कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेशली हमारे आसपास हमें सिखाई जाती हैं कि ठीक है पहले ये कर लेते हैं, पहले इसको एक दे देते हैं। हाँ। हमारे बड़े भी कहते ठीक है पहले उसको दे देते हैं, कोई आया है तो खाना छोड़ के आप फोन उठा लोगे या उसको वेलकम करने चले जाओगे। मैं मानती हूँ कि ये जरूरी है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत हो, जहाँ अर्जेंट हो, मुझे समझ आता है, हम सबको आता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हम लोग अपनी इच्छाओं को, छोटी छोटी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं करते। ओके, तो सेल्फ लव कैसे आएगा? और सेल्फ लव से ज्यादा प्रियंका मुझे सेल्फ वर्थ के इश्यूज दिखे हैं। अच्छा, सेल्फ लव फिर भी लोगों में अब आने लग गया है, हाँ। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही आने लग गया है। जी, कहीं कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम लोग, कभी कभी वो गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन खैर वो उनकी चॉइस है। हर चीज हर इंसान की अपनी चॉइस है। सेल्फ वर्थ, हम अपनी वर्थ नहीं समझ पाते। ओके, वर्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, और जो अपनी वर्थ समझता है तो वो अपने आसपास के लोगों की भी वर्थ समझता है, और इस हिसाब से उसकी सक्सेस रेशियो भी इंक्रीज होता है। ओके, एंड जो ये लाइन होती है आई एम नॉट गुड इनफ, इसकी वजह से सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, और उसकी वजह से कार्मिक इश्यूज भी बनते हैं। दीपा मैं आपसे एक करंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। अभी हम जब भी अपना न्यूज़ फीड खोल रहे होते हैं ना, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि आज किसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, आज किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, या आज किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया। तो यहाँ पे क्या कर्मा के कोई इश्यूज होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास के, या फिर वो इसी लाइफ में कुछ ऐसा करके ये सब चीजें कर रहे हैं? जैसे अभी हमने एक रिसेंटली राजा वाला जो केस सुना था, शिलोंग में उसको बहुत ही ब्रूटली उसको मर्डर किया गया। तो ये किस तरीके से ये कनेक्शंस आते हैं इनमें? नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम किसी स्टोरी को सुन के कमेंट नहीं कर सकते कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो हाँ, बट ये ज़रूर बता सकते हैं कि ज़्यादातर सिचुएशन में अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है तो होने के चांसेस हैं पास्ट लाइफ के, या बचपन के कोई ट्रॉमा भी हो सकते हैं। पर बचपन के ट्रॉमा से हम किसी को मार दे, ऐसा पॉसिबल है? आप अगर आप किसी लॉयर से मिलेंगे जो किसी ऐसे केस में होंगे, वो आपको इस बात में ज़्यादा बता पाएंगे कि उन्होंने जब उनके बारे में बात की तो उन्हें पता चला कि इनके कुछ इश्यूज बचपन से आ रहे हैं। कई बार ट्रॉमा बहुत नेगेटिव होते हैं। कई कंट्रीज में बचपन में ही इतना वायलेंस देख लेते हैं। हम लोग तो फिर भी काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट में हम लोग ब्लेस्ड हैं। तो हम उन चीज़ों को कैसे डिफाइन करें कि वो बचपन का है या पास्ट लाइफ का। लेकिन ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा का असर कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होता है, कुछ लोग पॉजिटिवली निकल आते हैं। पास्ट लाइफ हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है किसी उम्र का, एक नज़रिया हो सकता है ज़िंदगी को देखने का, जो कि मेरे को तो अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें चाहिए। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ बैठ के हम जज नहीं कर सकते कि उनके क्या रीजंस थे। और ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, इतना क्या मतलब ऐसा क्या इतना स्ट्रॉन्ग उनका ट्रॉमा रहता होगा कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं? इसके बहुत रीजंस होते हैं प्रियंका। चाइल्डहुड इश्यूज भी होते हैं। अगेन इट्स नॉट ओनली पास्ट लाइफ, देयर आर मेनी रीजंस। एंड वो एक इंसिडेंट होता है हर इंसान की लाइफ में जो उसे बदल भी देता है।
तो वो क्या हो सकता है, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। दीपा, आपने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, आपका जी। मोस्ट सेटिस्फाइड केस कौन सा रहा है? ऑनेस्टली हर केस के बाद जब हमारा क्लाइंट मुस्कुराता है, खुश होता है, तो वो हमारे लिए सेटिस्फाइड होता है। कुछ होते हैं ना, कुछ केसेस हमें भी टच कर जाते जी। हैं, तो हाँ, उनमें से मैं आपको एक केस बता सकती हूँ। ज़्यादा डिटेल्स मेरे को किसी के बारे में भी देना अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। ओके। तो यहाँ भी मैं आपके साथ जो केस शेयर कर रही हूँ उसमें सिर्फ मैं इतना बता पाऊंगी आपको कि वो इंसान जब हमारे पास आया था, हाँ। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था अपनी लाइफ को लेकर कि जहाँ वो अपने बहुत ही गहरे क्लोज फ्रेंड के साथ हर चीज़, हर बात में बिल्कुल सही है, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसके फ्रेंड ने उसे डिच क्यों किया। अच्छा। जी। तो क्या होता है ना कि मैंने कहा ना कि हमारे ही बीज होते हैं, हमारी समझ होती है, और ऐसा नहीं है कि उसको आइडिया नहीं लगा। हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, ठीक है इस बात को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमें लोग आके बताते भी हैं कि इस इंसान के साथ आपके वैसे टर्म्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है या वो लोग गलत है। जी। हमें बाउंड्रीज बनाना नहीं आता। सच में प्रियंका, अगर हम अभी भी बाउंड्रीज बना लें तो हमें पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ मैं मार्केट करने नहीं आई हूँ, तो मैं नहीं बोलूंगी कि पास्ट लाइफ ही कराओ। बिल्कुल दीपा, ये नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पास्ट लाइफ जरूरत है तभी करानी चाहिए। इस चीज के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो। हाँ, बिना फालतू में उठ के नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर वो बातें सुन लेता, पहली बात, हाँ। जहाँ उसे बाउंड्रीज बनानी थी, उन्होंने अपनी वो आवाज अंतर मन की, या भगवान जब हमारी अलग अलग लोगों के थ्रू हेल्प करता है तो भी वो नहीं सुने, तो उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने पड़े जो उनके लिए पेनफुल थे, और उन्हें सुन के हमें भी लगा कि ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ। लेकिन जब उनका सेशन हुआ, जब पता चला उन्होंने अपने उस दोस्त का किसी जन्म में कुछ चुरा के उसको बहुत ही गलत तरीके से उसकी लाइफ एंड कराई। अच्छा। तो जब उन्हें ये पता चला, वो उसे माफ कर पाए, क्योंकि आज के जन्म में तो उनके लिए सेफ नहीं है ना। ये भी तो रियलिटी है। ऐसा तो नहीं कि पास्ट लाइफ में गलत किया तो चलो चलो मिल के बात करें। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज के जन्म में वो इंसान आपके लिए सेफ नहीं है, उसका नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है, लेकिन आपके मन को शांति मिली, एक होता है ना, एक रियलिटी पता चले कि ये शुरू तो मुझसे ही हुई थी ना कहानी। हाँ। तो उसके बाद वो उन्हें माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए, वो इम्पोर्टेंट था। इस तरीके का केस देखने के बाद आपने पूछा कि आपको कहाँ सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड मिला। ये सेटिस्फाइड मिला कि वो इंसान अब चैन से जी पा रहा है, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं अपने करियर में भी। नहीं तो वो वहीं अटक गए थे। ओके। वो उसी डिप्रेसिव थॉट में चले गए थे कि ये चीज किस लिए हुई, तो वो जो स्टक फील कर रहे थे, वहां से तो वो बाहर निकले। इसका मतलब ये नहीं उनको गिल्ट तो हम सबसे पहले रिलीज कराते हैं। गिल्ट भी रिलीज कराते हैं, नजरिया दिखाते हैं कि उस बात का इस बात से लेना देना कहाँ तक है, सिर्फ इमोशन तक है। बिट्रियल एनर्जी से बिट्रियल एनर्जी मिली है, दैट्स इट। एंड थैंकफुल भी होना पड़ता है उस टाइम पे, और वो इंसान खुद बोलता है कि चलो ये खत्म हुआ, मेरा इसके साथ जो था, छोटे में हम बच गए। सो दैट केस मेक्स मी फील कि ओके, व्हाटएवर हैपेंड, अब वो इंसान सेटिस्फाइड है, वो आगे बढ़ पाया है, वो स्टक नहीं है। तो दैट वाज समथिंग मेरे को अभी आपसे बात करके ध्यान आया। ओके दीपा, जैसे हमारी आत्मा होती है, ठीक है, हाँ, हमने सुना है जैसे बुरी आत्माएं भी होती है, तो इनका भी कुछ, जैसे अब सुनने में आता है ना कि भूत प्रेत भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो ऐसा अगर कोई इस तरीके की चीजें फेस कर रहा है तो उसका भी कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है क्या? पहली बात, सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं होता, जब आपको वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिख रहा। हाँ। इसको मैं कोई टर्म नहीं देना चाहूंगी। अच्छा। ये तो हमने अपने हिसाब से उन्हें टर्म दे दिया, क्या पता उन्होंने हमें क्या टर्म दे रखा हो। हाँ। जिन्हें हम ऐसा टर्म दे रहे हैं। ओके। तो मतलब क्योंकि शायद मैं इस फील्ड में हूँ, तो हम लोग सोच समझ के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। जिन्हें ये दिखता है, इसके बहुत रीजन होते हैं जो हमें नहीं दिख रहा। हाँ। कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि वो ये हो सकता है कि किसी जन्म में उन्होंने इतनी साधना कर ली कि वो संस्कार को लेके आ रहे हैं, तो उनके चक्रास ज्यादा क्लीन है, ज्यादा ओपन है हमारे कंपेयर में। अच्छा। एक रीजन ये हो सकता है कि उनके होता है ना, स्टार्स, प्लैनेट्स ऐसे हैं। तो रीजन बहुत सारे हैं प्रियंका इस चीज के। लेकिन अगर कुछ आपको दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा, तो आपको सही जगह से ज्ञान लेकर
अपनी उस चीज़ को सही डायरेक्शन में ले जाना है, वो खैर आपकी मर्जी है, उस इंसान की मर्जी है। नहीं, लेकिन दीपा फिर भी आप इस चीज के लिए गाइडेंस दीजिए, क्योंकि लोग बहुत गलत जगह उलझ जाते हैं जाकर के। तो आप एक गाइडेंस दीजिए कि अगर कोई ऐसा सपोज फेस कर रहा है तो वो किस तरीके से अपने आप को उस इशू से हील कर पाए। सो या तो वो किसी थेरेपिस्ट से मिले फर्स्ट थिंग, या फिर वो किसी प्राणिक हीलर, एक ही हीलर से मिले। ओके। या अगर कोई मतलब मेरे को एस्ट्रोलॉजर्स का इतना ज्ञान नहीं है कि वो इस पे कैसे वर्क करते हैं, तो मैं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन जो मैं बता सकती हूँ ये है कि या तो किसी प्राणिक हीलर से या किसी थेरेपिस्ट से, हिप्नोथेरेपिस्ट, आकाशिक हीलर जो बहुत ही ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, वो तो अब आजकल सबको पता ही चल जाता है। उनसे गाइडेंस लें, उसके हिसाब से वो आगे देखें, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, राइट, उस पे भी डिपेंड करता है। दिख रहा है क्या, जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया वापस। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है चीजों को लेके। तो उस स्पेसिफिक चीज के अकॉर्डिंग जो स्पेशलाइज्ड होगा, हीलर्स हैं और थेरेपिस्ट हैं, वो देखेंगे ओके कि वो एक्चुअली नॉर्मल भी है ये बात उसके लिए, या ये कुछ और ही है। दीपा मैम, आप कितने तरीके की मोडालिटीज पे काम करते हैं? मोडालिटीज जो थोड़ा सा एनर्जी वर्क के साथ कनेक्टेड हैं, या जो साइकोलॉजी के साथ प्योर कनेक्टेड हैं, कौन सी वाले के बारे में आप पहले? आप दोनों के बारे में ही बता दीजिए। तो पहले मेरा फेवरेट साइकोलॉजी है, ये तो खुद ही डिवाइन मुझे उठा के ले आया इन सब चीज़ों में। अच्छा। सो साइकोलॉजी में हम लोग स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को। आई डू करियर काउंसलिंग, इमोशनल काउंसलिंग, लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। एंड जो एनर्जी वर्क कनेक्टेड है, जैसे मैं टैरो पढ़ाती हूँ, टैरो में मैं साइकोलॉजी भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा। क्योंकि कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल युंग जैसे, जो टैरो भी करते थे। तो शायद मैं भी उसी स्कूल से कनेक्ट ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं सिंबल रीडिंग करती हूँ, मेटाफोर थेरेपी, जिसमें आप कलर्स के थ्रू, जैसे आप मेरे को एक क्रेयॉन से ड्राइंग बना के देंगे, तो मैं आपके इमोशंस बताऊंगी और उसके अकॉर्डिंग मेटाफोर थेरेपी कर लूंगी। अच्छा। तो दैट इज मेटाफोर थेरेपी। देन एंजल थेरेपी, आकाशिक के सेशंस लेती हूँ। आकाशिक अभी पढ़ाती नहीं हूँ, आकाशिक के सेशंस लेती हूँ, पास्ट लाइफ के सेशंस लेती हूँ। एंड इनर चाइल्ड वर्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनहील्ड इमोशंस, वो भी साइकोलॉजी का भी पार्ट है, वो करती हूँ। ओके। तो एंजल थेरेपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे दीपा? हाँ जी, एंजल थेरेपी, जैसे आपने ये सुना है कि जहाँ भगवान खुद नहीं आते वहाँ अपने दूत को भेज देते हैं, सुना है ये जी? तो एंजल थेरेपी वही है। अच्छा। एंजल थेरेपी में हम, जैसे हम है ना भगवान को प्रे करते हैं, वैसे ही हम एंजल्स को प्रे करते हैं। और कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ग्रीन कलर्स, जहाँ कहते हैं पेड़ों के पास बैठो तो आपको एक ग्रोथ फील होता है, उसी तरीके के एंजल्स के कलर्स होते हैं। ये तो हम इंसानों की आदत है कि हमें हर बात को एक शेप देनी है, ह्यूमन फॉर्म में देखना है। नहीं, तो एंजल्स भी ज़्यादा रंगों को अगर हम महसूस कर लें, एंजल्स को भी हम रंगों के साथ या सिंबल्स के ज़्यादा कनेक्ट कर लें, तो एंजल हीलिंग और आसान हो जाएगी, वो मेरा मानना है। वैसे एंजल थेरेपी वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे एंजल थेरेपिस्ट पढ़ाते हैं, मैं भी एंजल थेरेपी पढ़ाती हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, एंजल्स के कलर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किस तरीके से काम कर सकता है, या इसके लिए थेरेपिस्ट ही ज़रूरी है? नॉर्मल डे टू डे में तो बहुत चीज़ें काम कर सकते हैं। थेरेपिस्ट तो तब चाहिए जब कुछ बहुत ही गहरा, और जब आपसे ना हो रहा हो। जैसे खांसी ज़्यादा हो गई तो खांसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से। तो नॉर्मल के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके साथ इशू क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप जब रंगों के साथ ज़्यादा बैठते हैं, जैसे पहले बहुत होता था, पेंटिंग्स करते थे, ड्राइंग करते थे, हॉबी क्लासेस होती थी, अब तो पता नहीं कहाँ चली गई सारी चीजें। हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, बस मैं और मेरा फोन, एआई ने सब खत्म कर दिया है ना अभी। हमने परमिशन दी है ना। राइट। जैसे पहले कहते थे कि पिक्चर्स ऐसी आती हैं, आप देखते हो तभी तो आती हैं। नहीं देखेंगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बनाएंगे। कंटेंट जो बनाता है, जो स्टोरी राइटर होता है, वो वही स्टोरी बनाएगा जो लोगों को देखनी है। हम ही इंस्टाग्राम की रील्स में जाएंगे, हम ही हॉबी अपनी भूल चुके हैं। आपको क्या याद है आपकी हॉबी क्या है? मेरी तो डांस और कुकिंग है। कितनी कर पाते हो आप?
कर कम पाती हूँ, लेकिन बस वही बात है, हाँ, हमने कहा ना बेसिकली got your कैसे point यूज करना now. है, तो बेसिकली जीवन में हम इन चीजों को ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम अपनी हॉबीज के पास वापस जाएं। पहले होता था गली में बच्चे खेलते थे शाम जी। को, अब प्रियंका मुझे भी नहीं दिखते वो बच्चे, कोई नहीं कहाँ खेल चले रहा गए, होता, राइट। वो फोन में, फोन सब में। फोन पे। तो ये जो आप कह रहे हो ना डेली कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे कलर्स को भी यूज कर सकते हैं, अगर हम अपनी बेसिक हॉबीज, बेसिक जो चीजें हम फैमिली के साथ बैठ के खेलते थे, हाँ, चेस, कैरम बोर्ड, इन सब में धीरे धीरे वापस आने लग जाए ना, जिसकी वजह से कोविड को आना पड़ा था, हाँ, तो शायद ये सारे प्रॉब्लम्स इतनी होंगे ही नहीं। हाँ जी। एंजल्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? सो जैसे हम कहते हैं इंडिया में जो पर्टिकुलर भगवान के लिए कि हनुमान जी स्ट्रेंथ देते हैं और विष्णु जी हमारा मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से एंजल्स होते हैं। आर्कएंजल माइकल हमें हील करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे जो इश्यूज होते हैं, जैसे आर्कएंजल गैब्रियल है, वो हमारे लोअर चक्रास को अच्छे से हील करते हैं। अलग अलग एंजल्स होते हैं। एंजल रफेल हमेशा रिलेशनशिप को हील करेगा, लेकिन आर्कएंजल चमैल लव रिलेशनशिप को हील करेगा। कुछ चोरी हो जाए तो आर्कएंजल चमैल उनको भी हील करते हैं। सो एंजल्स के अलग अलग रोल्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के अलग अलग एंजल्स होते हैं। रिलेशनशिप्स में एंजल्स का किस तरीके से रोल है? हाँ, तो आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल चमैल दोनों एंजल्स को जब हम इन्वोक करके असाइन करते हैं, जो आप यज्ञ में भी नहीं बोलते आहवन हो, उसी तरीके से एंजल्स असाइन करना, एंजल्स को इन्वोक करना वर्ड यूज होता है। तो आप जब आर्कएंजल चमैल को इन्वोक करके असाइन करते हैं तो लव रिलेशनशिप को, पिंक कलर होता है उनका, ग्रोथ करते हैं। और अगर रिलेशनशिप में इशू चल रहा है तो पहले हम असाइन करेंगे आर्कएंजल रफेल को। उन्हें असाइन करने के बाद में एक डिवाइन, थोड़ा सा ग्रीन, स्पार्किंग डिवाइन ग्रीन, नॉट वेरी डार्क ग्रीन बट स्पार्किंग डिवाइन ग्रीन प्लस डिवाइन पिंक, मतलब आर्कएंजल रफेल एंड आर्कएंजल चमैल के थ्रू यू कैन हील योर रिलेशनशिप। एंड बहुत प्रेयर्स भी होती हैं एंजल्स की, उनके थ्रू आप उन्हें हील कर सकते हैं। सो थ्रू दिस ऑल्सो कई क्लाइंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखा है। जब आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल चमैल की उन्होंने प्रेयर्स की हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको बेटर फील हुआ है अपनी लाइफ में। ये हम एंजल प्रेयर्स, एंजल हीलिंग हम आकाशिक में जाकर भी करते हैं। इनफैक्ट आकाशिक में एंजल वर्क बहुत अच्छा होता है। दीपा, आप कह रहे थे कि पास्ट लाइफ पढ़ सकते हैं हम टैरो से। हाँ जी, तो आप कुछ बताइए। हाँ, सो मेरे पास आज टैरो कार्ड्स भी हैं। नाउ हम पास्ट लाइफ पढ़ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते टैरो से। मतलब देखना, मतलब वैसे जैसे हम अपनी लाइफ देखते हैं, इनमें हम पढ़ सकते हैं। सो डू यू वांट टू नो योर व्हाट यू वांट? यस, इन योर डेफिनेटली। इसमें एक जो सबसे मेन चीज होती है वो ये होती है प्रियंका, जो आपके सेल्स में ट्रिगर होगी वो वाली पास्ट लाइफ के कार्ड्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्प्रेड होते हैं। जो भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं उन्हें अगर जो नए हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, जब आप कोड कार्ड्स, मेजर कार्ड्स और माइनर अलग रखते हैं तो कोड कार्ड में वो कैरेक्टर आ जाता है जो इंसान पास्ट लाइफ में होता है। अगर आप वही क्वेश्चन पूछें, मेजर अरकाना में आप पूछें कि क्या लाइफ लेसन था उस इंसान का, तो वो कार्ड आएगा। माइनर में क्या माइनर चीज़ें वो कौन सा इमोशन वो एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वो कार्ड आएगा। ये एक स्प्रेड है जो अभी टैरो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि प्रियंका इससे ठीक पहले वाली लाइफ में, या जो लाइफ अभी ट्रिगर है, क्योंकि हमारे सेल्स में कोई ना कोई पास्ट लाइफ का एक इमोशन ट्रिगर होता है, तो वो कौन सा है प्रियंका का? एंड वो खुद काफी ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं क्या आपके, जब बहुत सारे कार्ड्स आते हैं ना? मल्टीपल थॉट्स। तो हमारा कॉन्शियस बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारे विचारों में होता है। तो उस लाइफ के हिसाब से बहुत सारे विचार आपके चल रहे हैं। उस लाइफ में प्रियंका खुद क्या थी और क्या उनके लाइफ लेसन है। सी, लाइफ लेसन का मेजर अरकाना कार्ड आया, फूल कार्ड। सो लाइफ लेसन ये है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। जैसे फूल कार्ड को ये पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट उसका ट्रस्ट उसको नेक्स्ट स्टेप ले जाने में हेल्प कर रहा है। सो दिस कार्ड इज मोर अबाउट
टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप कर लें जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। आपका लाइफ लेसन ये है कि डरो मत, रुको अच्छा, मत, आप आगे अपनी बढ़ो। नॉलेज से, अपनी हाँ। समझ से नेक्स्ट स्टेप आराम से उठा सकते हो। ओके। वही लाइफ लेसन आपने तब अगर कंप्लीट नहीं किया, अब आपको करना है। ओके। तब शायद आपने डर के कुछ ऐसा कर लिया जो आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप कर लेते तो शायद चीजें अलग होती, बट वो आप अब करो। अब कर सकती क्योंकि हैं। अभी ये कार्ड आपके लिए आया है हम्म। कि डोंट स्टॉप, ओके। बिना कि आपको पता है आप सही कर रहे हो। अगर आपको पता है आप सही कर रहे हो, हाँ। आपकी समझ है, आपकी नॉलेज है, जैसे इसकी जो ये इसने जो ये बैग बना रखा है, इसमें इसकी ना जाने कितनी नॉलेज है, कितनी समझ अच्छा। है। ओह। तो ये उस नॉलेज समझ से इसका क्राउन और हार्ट बहुत स्ट्रांग है, दिल अच्छा। मजबूत है, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप उठा रहा है। हाँ। तो उसी तरीके से ओके। और खुश रह के। पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या क्या रीड कर पा रहे हैं? हाँ, मैं रीड ये कर पा रही हूँ कि देखिए उसमें भी सेलिब्रेशन भी था, एंड यू वर वेरी स्ट्रांग इन दैट लाइफ, अच्छा। वेरी स्ट्रांग पर्सन इन सम वेरी गुड प्लेस एंड पोजिशन। पोजीशन। एम्परर कार्ड आया, सो यू वर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन, ओके। और लाइफ लेसन भी बहुत स्ट्रांग है। सो प्रियंका, मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में निकाल रही हूँ। उसके लिए मेरे पास आज आपके लिए दूसरे कार्ड्स हैं, ओके। एंड पाथ ऑफ लाइट जो है मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो मैं सोचा प्रियंका के लिए स्पेशली Okay. इसमें आपके लिए एक ऐसी गाइडेंस आएगी जो चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, आपको हेल्प करेगा। अच्छा। एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, जी। दैट द मेन थिंग इज कि अब हमारा नजरिया क्या है। ओके। प्रियंका के लिए गाइडेंस क्या है आज? सो फर्स्ट इज अगेन इनर वॉइस, जो वो फूल भी कह रहा था। हाँ। इनर वॉइस अगर हम इसको क्लियरली देखें, सो मेनली ये क्या होता है, हम अपने किसी पुराने डर की वजह से अपनी ही उस आवाज़ को दबा देते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी है। ओके। जब हम कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं कि हाँ। हम जो कर रहे हैं वो किसी के लिए भी अनहेल्दी नहीं है, राइट। और वो वाली इनर वॉइस हम इसलिए दबा रहे हैं कि नहीं नहीं अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो दैट इज अनहेल्दी। ओके। तो उस इनर वॉइस को सुनना जो आपको ग्रो भी कर रहा है और किसी के लिए अनहेल्दी नहीं है, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रियंका, आपके लिए मैसेज है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। और वो जैसे यहाँ पर ज़्यादा लाइट है इसमें, तो अच्छा। जैसे हम होता है कि थर्ड आई यहाँ होती है, यहाँ पे बैक हेड में जो यहाँ मैनिफेस्टेशन होते हैं, यहाँ आइडियाज़ आते हैं। अच्छा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए चीज़ें, वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई पुराना डर है जिसको अटका रखा है। हाँ। उस डर की जगह अगर उस इनर वॉइस को हम ज़्यादा सुनेंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ओके। और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और काफ़ी कुछ आएगा। ओके। So listen to that inner voice which is there to make you more peaceful and you can grow more through that. थैंक यू सो मच दीपा फॉर दिस गाइडेंस। एनी टाइम, ये तो करने में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। सो दीपा, इट्स टाइम फॉर क्विक पंचायती नाउ। ओके, पीएलआर में लोग अपनी डेथ सीन देखते हैं। यस देखते हैं, लेकिन उस सीन को, उस बात को हम बोलते हैं इट्स ओवर। क्या पीएलआर फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है? उसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोला जाता है, और वो आकाशिक में, पास्ट लाइफ में, कार्ड्स के किसी के भी थ्रू यस देखा जा सकता है। एक लाइफ में किया गया कर्मा नेक्स्ट कितनी लाइफ में रिपीट हो सकता है? जब तक आप लाइफ लेसन ना समझें, जब तक उसकी गहराई को हम हील ना कर सके, तब तक वो रिपीट होता है। लाइफ लेसन समझा, कर्मा कंप्लीट, डन। क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स या फ्रेंड्स वगैरह ये हमारी पास्ट लाइफ का ही हिस्सा होते हैं? हो सकते हैं, डिपेंड। अगर उनके साथ हमारा कर्मा पूरा नहीं हुआ है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पास्ट लाइफ से आए हैं। एक ही इंसान से बार बार मिलना पास्ट लाइफ का ही कोई कनेक्शन होता है, या फिर फ्यूचर के लिए भी हम कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं? फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हो ही। हाँ। इट डिपेंड। कई केसेस में फ्यूचर होता है उस इंसान के साथ, उसके साथ एक नई स्टोरी बननी होती है, इसीलिए उससे मिलते हैं। कई बार उसके साथ हमारा पास्ट का कुछ रिमेनिंग होता है जो हम इस लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं, वो अच्छा भी हो सकता है। ओके। क्या पेट्स भी हमारे पास्ट लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं? हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कई जैसे? बार हमने उन पेट्स को जो देना था, हाँ। मतलब वो जिस भी जन्म से हमारे साथ हैं वो दिया नहीं, इसीलिए इस जन्म में हम उन्हें दे रहे हैं। ओके। कई बार हमारी आखिरी इच्छा ये थी, इस तो तरीके से। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है वो। गिव मी 3 do's and don'ts about About- PLR.
बिना किसी के गाइडेंस से, हम्म, बिना किसी नॉलेज के, समझ के कोई भी बात, कोई भी एनर्जी वर्क, कोई भी इमोशनल वर्क करना बहुत हानिकारक होता है। ओके, तो ये पहला हो गया कि दिस इज लाइक डोंट्स, है ना। हम्म, सेकंड में मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर जो सेशंस होते हैं जहाँ सब लोग कर रहे हैं, वो अभी मुझे इतना समझ नहीं आता, तो वो मेरे लिए डोंट है, दुनिया Okay. के लिए नहीं है। थर्ड, हर बात पे पास्ट लाइफ नहीं होती है, ओके, बिल्कुल भी नहीं होती है। ये वहाँ होती है जहाँ आपने सब कुछ कर लिया, आपको फिर भी वो पैटर्न नहीं जा रहा, वो इमोशन हील नहीं हो रहा, तब होती है। ओके, सो ऐसे ही जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड की कोई भी फाइल ओपन ना कराएं। इट्स नॉट अ हेल्दी वे। जहाँ ज़रूरत है, जैसे जहाँ जिस दवाई की ज़रूरत है वहीं लेनी चाहिए ना, बिना जी। प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेते। हाँ। उसी हिसाब से बिना थेरेपिस्ट या जो आकाशिक हीलर या जो भी इस फील्ड में जानते हैं, समझते हैं, उनके बिना ऐसे ही यूट्यूब में कर लिया, ये सब करना थोड़ा सा हाँ, risky अनहेल्दी हो हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। ओके, और डूज में अगेन कुछ चीज़ें सिमिलर हो गई कि आप तब कर सकते हैं जब सब कुछ करने के बाद भी इस जन्म का सब कुछ इनर चाइल्ड वर्क बहुत कर लिया, प्रॉपरली आप सॉर्टेड हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं, बट कोई तकलीफ, कोई पेन आपको बार बार आ रहा है, इमोशनल भी, इमोशनल ही ज़्यादा मैं बोलूँगी, हाँ, तो आप सेशन ले सकते हैं। ओके, और आपका विजन, कोई थॉट जो हुआ ही नहीं है, हाँ, और आप सॉर्टेड हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग है, और एक थॉट बार बार आ रहा है नॉर्मल फंक्शनिंग होने के बावजूद भी, तो हो सकता है वो पास से हो। तीसरा एक ऐसा होता है कि आपका अंतर मन आपको सच बताता है, जी, तो अगर वो आपका डर नहीं है, आपका इंट्यूशन है, तो जाइए आप किसी आकाशिक हीलर या पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट या टैरो की मदद से भी आप उस पे काम कर सकते हैं। आपसे दीपा लास्ट में एक चीज जानना चाहेंगे, आपका फेवरेट कोई ऐसा कोई केस रहा हो, या आपने जब ये कोई थेरेपी की हो तो उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कोई आप किसी केस के गो थ्रू गए हो, तो आप वो हमें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, हर थेरेपी में कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, हमारे भी इमोशंस सॉर्टेड होते हैं। आई मस्ट एडमिट दिस थिंग, एंड इनफैक्ट हम बहुत हम्बल हो जाते हैं इतना कुछ देखने के बाद, ऑनेस्टली। सो एक सेशन था जहाँ पर जब एक इंसान हमारे पास आता है, ज़्यादातर सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, परेशान होता है। एक सेशन था ऐसा ही जहाँ पर वो बहुत डिस्टर्ब थे कि उनकी चीज़ें क्यों नहीं हो रही, उनका करियर से रिलेटेड है, उनके करियर में उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो रही जैसी वो चाह रहे हैं। तो उन्हें पता चला वो अपने इससे ठीक पहले लाइफ में अपने करियर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। उन्हें जितनी आसानी से सब कुछ मिल रहा था उस लेवल का उन्होंने उसे कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनको करना ही नहीं था कुछ, क्योंकि उनके पास उनकी नीड्स के लिए उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, इस वजह से वो सिल्वर स्पून में भी रहे होंगे। हाँ, कहने को आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब वो इस लाइफ में आए तब वो जिस लेवल तक परेशान थे तो उनके लिए वो इजी नहीं था। अच्छा, लेकिन जब उनमें वो ग्रैटिट्यूड आया, हम्बलनेस आई, तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंट लाइफ के करियर में भी वो काफ़ी अच्छा कर पाए। सो दैट व्हाई आई एम एंडिंग दिस सेशन विद दिस स्टोरी ओनली, बिकॉज मेजरली अगेन आई विल से, जैसे फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट। खुद के साथ सबसे पहले उन्होंने खुद को फॉरगिव किया कि ओके, जो हो गया जैसा था, अब नाउ आई फॉरगिव एंड नाउ आई रिस्पेक्ट व्हाट आई हैव एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल ऑल्सो। सो फर्स्ट उससे कंप्लीट हुआ। सेकंड, उनमें जो शुक्र की भावना है ना, ग्रैटिट्यूड देने की, वो जब आई तो चीजें बेटर हुई। सो ये मेरा फेवरेट है कि व्हेन यू फॉरगिव, व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड। एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार ये प्रेयर भी करवाई दीजिए। कौन सी वाली? फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दोनों की करवा दीजिए। ओके, कैसे वो ये प्रेयर करें? अच्छा, उसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे प्राणिक हीलर्स बहुत अच्छी फॉरगिवनेस कराते हैं। होपोनोपोनो एक प्रैक्टिस है, हाँ, जिसके बारे में मैंने कम ही बात की, वो जी। भी मैं पढ़ाती हूँ। होपोनोपोनो में भी एक फॉरगिवनेस प्रेयर होती है।
जो बहुत अच्छी होती है, एक तो आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, एक एंसेस्टर्स के साथ होती है, अच्छा। जिसमें ये शब्द होते हैं मैंने या मेरे पूर्वजों ने आपको और आपके पूर्वजों को, ये होपोनोपोनो की प्रेयर है, मेरी नहीं है, आपको या आपके पूर्वजों को गुस्से में, शब्दों के या एक्शन के या डीड्स के थ्रू कभी भी कोई भी तकलीफ दी हो तो हमें और हमारे पूर्वजों को आप माफ़ करें, और हम आपको और आपके पूर्वजों को माफ़ करते हैं। ये फॉरगिवनेस होपोनोपोनो की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने कई क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ, उनको काफ़ी बेटर भी लगता है। जो हम करा सकते हैं अभी, उसमें हम ऐसे कैसे कराना चाहते हैं? आप मेरे साथ रिपीट करना चाहते हैं या मैं आप बताइए, ताकि जब भी इसको दर्शक देखें तो वो अपनी लाइफ में इसको प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है। सो जब सबसे पहले हमें खुद को वहाँ माफ़ करना है, और लोग अपने साथ काइंड बहुत कम रह पाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप उसे हिंदी में बोलना चाहें, इंग्लिश में, सबसे पहले एक ऐसी जगह बैठें जो जहाँ बहुत शांति का माहौल हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। नॉर्मली आप पानी की बोतल अपने पास रखें, आराम से आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लें, फिर गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, 1-2 बार ओमकार करके आप अपने आप को ये बोलें, मैं अपने आप को उस वक्त के लिए माफ़ करती हूँ जहाँ मैं खुद के साथ काइंड नहीं रह पाया, खुद को वक्त नहीं दे पाया। आज से, अभी से मैं अपने आप को ब्रह्मांड के साथ एक मानते हुए माफ़ करती हूँ, और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उतना ही समय देते हुए आगे चलने का नियम फॉलो करता हूँ या करती हूँ। और इस बात को जब आप बोल रहे हैं तो हमारे साथ आदत है, अच्छी आदत है कि हम सबके साथ ईमानदार हैं, लेकिन जब हम अपने साथ ऐसी बातें बोलते हैं, हम अपने साथ कम ईमानदार हो पाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बोलें अपने लिए कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड नाउ आई एम गिविंग टाइम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई एम गिविंग टाइम, प्रॉपर टाइम टू माई सेल्फ ऑल्सो विदाउट हर्टिंग एनीवन एल्स, तो प्लीज उसके साथ ऑनेस्ट रहें। ओके। ये सेल्फ के साथ जो डिसऑनेस्टी है ना, इसे खत्म करें प्लीज। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच दीपा, आज आपके साथ में इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई, और मतलब इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि PLR एक मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक बहुत नहीं है। बड़ी चीज है। हाँ, इसको करने से पहले आपको बहुत मतलब ट्वाइस नहीं, थ्राइस, फोर्थ, मतलब मल्टीपल टाइम सोचना चाहिए कि करना है या नहीं करना है। जहाँ जरूरत हो वहाँ करें, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ ऐसे चलो पास्ट लाइफ करानी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सेल्स में वो इन्फॉर्मेशन रहती है जी, तो जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर करें, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ नहीं करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली पंचायत में। जय श्री राम।